उसको माइक में बोलेगा ताकि आवाज उधर आए, और बाबू कैमरा उधर घुमा देंगे जो बोलेगा उसकी तरफ। ओके यस, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी। हाँ रानी खड़ी होगी, वेरी गुड, उधर रानी की तरफ। पॉज कर, वो स्टॉप कर देना। जब हम लोग स्कूल जाते हैं, जब लेट होता है स्कूल में, तो सर बोलते हैं क्यों लेट हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं सर साइकिल बिगड़ गया था और चेन उतर गया था और ना एक्सीडेंट हो गया था। झूठा झूठा बहाना बनाते हैं और एक्सीडेंट हो गया। झूठ बोल के उस चीज को मन बराबर करने की कोशिश करते हैं। ओके तो बहाना है। ओके वेरी गुड। ओके और कोई नेक्स्ट? कवि, अच्छा कविता खड़ी हुई थी, चलो हाँ। अब हम किसी कार्य को जब जैसे में रात में अगर हम लोग सर होमवर्क दे देते हैं तो जैसे लाइट थक जाए तो अगले दिन जाने के स्कूल में तो सर पूछते हैं क्यों नहीं होमवर्क हुआ है, तो अगर हम लोग कहते हैं कि सर लाइट नहीं था या ये प्रॉब्लम हो गया था, यही बहाना है। बहाना। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट और कोई? ओके सिट डाउन प्लीज, आप लोग बैठ जाइए। हम किसी कोई कार्य करते हैं, उसमें जो भी रिकॉर्ड आता है वो एक बहाना है सर। वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? ओके हाँ ये सिट डाउन। बहाना वो चीज है मतलब जो हमें अपनी मंजिल तक जाने में रोकता है। ओके वेरी गुड। लगता है मैं लेक्चर सुन लिया सब, मेरी लाइन सुनाई दे रही है। ओके और कोई फटाफट? नहीं चलिए ठीक है, थैंक यू। आप में से कुछ बच्चे मेरी लाइन मुझे सुनाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ओके वैसे बहाना कहते हैं किसको है, तो बहाना वो है कि हमारी मंजिल की तरफ जाने वाले जो भी रुकावट पैदा हो वो बहाना है। ओके हम थोड़ा सा आपको वो थोड़ा फर्क बताना चाहेंगे। इसमें कहीं लाई लिखा है क्या? झूठ लाई खाने वाला समझ जाइएगा। आप लोग भुला गए हैं ना, इसमें हम लोग लिखे जाएंगे उस दिन नहीं लिखे थे। ठीक है तो वैसे लाई की स्पेलिंग क्या होती है? झूठ बोलने। LIE। ओके मेरे अंग्रेजी थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए आप लोग बताते रहेगा प्लीज। ओके हाँ तो लाई में होता है झूठ। और हम बात करें एक्सक्यूज पे, एक्सक्यूज की स्पेलिंग क्या होती है? EXU। ये है क्या? ये सही है? पता नहीं है ना। अच्छा दूसरा देखते हैं लाई, LIE है ना। ओके ये सही है ना? ओके मैं डाउट में मेरा सही हो जा रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा झूठ क्या है कि जो चीज होता नहीं है और हम उसके बारे में बोल देते हैं, वो है झूठ। जैसे कि उसका बेस्ट एग्जांपल अभी रानी बता रही थी। ओके कि हमारा साइकिल खराब हुआ होता नहीं, चल उतरा होता नहीं, एक्सीडेंट हुआ नहीं होता नहीं। ओके लेकिन हम लोग फिर भी सर जी से बोल देते हैं कि ये हुआ है, तो वो झूठ है, वो बहाना नहीं है। ओके और अगर हकीकत में कोई घटना घटी है, कोई भी घटना घटी है, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाए तो वो बहाना है। बहाना और झूठ में बस इतना समझ लीजिए कि वो काम, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैं आपको बोल रहा हूँ और पिछले संडे को छोड़ के उसके लास्ट वाले संडे को मैं नहीं था। ओके तो मेरा उस दिन का काम था कि आपके साथ यहाँ पे होना, आपसे बात करना, और मैं था उस दिन गोरखपुर में मस्ती कर रहा था। राइट ओके तो वो मेरा बहाना है, क्योंकि मेरा टारगेट क्या था उस दिन का, उस संडे का, आपके साथ रहने का। राइट ये मेरी मंजिल थी उस दिन की, मेरा वो मकसद था, मेरा उद्देश्य था। उस उद्देश्य को रोका किसने? मेरा गोरखपुर का जाना, तो एक बहाना हो गया। इसीलिए मैंने शायद मैसेज किया था कि मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, इसकी वजह से मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाऊंगा। राइट ओके तो वो बहाना है, झूठ नहीं है वो। इसी तरह से अगर आप लोग आ रहे हैं और वाकई में साइकिल अगर आपका पंचर हो गया, चैन उतर गया, टूट गया, चाहे कोई सच में कोई एक्सीडेंट हो गया, तो तमाम जो घटना घट रही है ना, सब घटना ही तो है वो। ओके आप लेट से निकल रहे हैं क्योंकि घर में कुछ काम था, वो भी तो घटना है। काम का होना भी एक घटना है वो। ओके वो घटना उसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा उस टाइम का जो काम है, जो टारगेट है हमारा, वो टारगेट है हमारा यहाँ पे FBI में आना और क्लास अटेंड करना। तो इसको वो रोक रहा है, वक्त पर आने से उसको रोक रहा है या फिर देर कर रहा है, तो हकीकत में वो एक बहाना है। इसी तरह से आपका सुबह नहीं उठ पाना, सुबह
नहीं उठ पाना किस वजह से, क्योंकि नींद आ रही है। ओके, और जब उठने का वक्त होता है ना तब और न जाने कहाँ से शरीर में दर्द आने लगता है। ओके, ऐसा होता है ना। ओके, आप कोई उठाता है तो आप कहते हैं अरे तबीयत ठीक नहीं है, बड़ी दर्द कर रहा है। ओके, तो क्या ये बहाना है वो और नींद का आना, कभी आंख नहीं खुलना, कोई उठा रहा है तो एक आंख से खोल के देखेंगे हाँ कितना टाइम हो रहा है अभी। ओके, तो वो क्या है, नींद का आना भी एक बहाना है। अभी तो ठंडी जा रही है, मेरे ख्याल से अब तो उतना ठंडा लग नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी सोने वालों के लिए तो बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा होगा। ओके, तो उस टाइम पे भी वो बिस्तर पे अपना वो ब्लैंकेट डाल के सोना ठंडी की वजह से, और आपका उठ नहीं पाना, उठना मकसद है, उसको रोक रहा है कौन, ठंडी। तो ठंडी क्या है, आपका बहाना है। अभी से आज कई सारे बच्चे नहीं आए हैं, उनका अलग अलग, कोई खेत में गया होगा, तो कोई खेलने गया होगा, कोई घूमने गया होगा, कोई कहीं गया होगा, तो वो सब एक बहाना है कि आज वहाँ को अटेंड इस क्लास को नहीं कर पा रहे हैं। ये सब क्या है, बहाना। सो मेरे ख्याल से बहाना समझ गया आप लोग। यस सर। ओके, और मोटा मोटी फिर से बोले कि एनी obstacles which prevents you from going towards your goal is an excuse। वो हर रुकावट जो आपको आपके मकसद की तरफ जाने से रोके वो बहाना है। अब आप इसको बिल्कुल ही कंठस्थ कर लीजिए और अपने दिल में उतार लीजिए कि आपका जो पर डे का जो टारगेट होना चाहिए पढ़ाई को लेकर या किसी काम को लेकर, तो आप उस काम को जब करने जाएं तो एक माइंड सेट कर लीजिए कि कोई भी अगर घटना घट रही है जो ये काम को नहीं होने देगा, हम उस घटना की वजह से अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देंगे। करेंगे ऐसा? देख रहे हैं कि कितना मन है, राइट? यस। आवाज भी नहीं आ रही है। यस सर। ओके फाइन। तो ये था आपका एक्सक्यूज एंड लेजिनेस पे आ जाते हैं। उसकी बड़ी फैन लेजिनेस, जो भी चीज होती है ना वो लेजिनेस कहती है कि भैया काहे के लिए तुम इतना वो एक्टिव रहोगे, चलो 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 आराम कर लो। ओके, कौन कहता है? वो आलसपन कहती है अपने छोटी बहन से कि अरे हम कह रहे हैं ना मत उठो। आज जब नहीं उठने का तब दिमाग में आता है क्या कहेंगे, लेट होगा तो क्या कहेंगे, और मने कोई कहानी स्टार्ट हो जाता है माइंड में, राइट? कहानी क्रिएट होना, तो जो कहानी क्रिएट होना जो प्रोसेस है ना वही तो एक्सक्यूज है। और लेकिन जो उसको प्रेरित किया है कि नहीं उठो, कुछ कह देंगे, कोई बहाना बना देंगे, तो वो कौन है? उसको कहने वाला लेजीनेस है। ओके, अभी क्या जो लेजीनेस है ना ये हर किसी के अंदर पाई जाती है, एक्सक्यूज हर किसी के अंदर पाया जाता है। ऐसा भी कोई शख्स नहीं है, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनके पास लेजीनेस नहीं है और एक्सक्यूज नहीं है। अगर वाकई में आप अपने अंदर से ये लेजीनेस और एक्सक्यूज निकाल दें तो आई होप कि आप लोग वो कर लेंगे जो आप सोचे भी नहीं है। और मैंने एक लेक्चर सुना था, उसमें उस लेक्चर में वो प्रोफेसर कह रहे थे कि जब कुछ बड़ा घटना आपके साथ होता है, जब कोई ट्रेजेडी होती है आपके साथ, आपके बोले तो मैंने किसी भी शख्स के साथ जब कोई बड़ी ट्रेजेडी होती है और वो शख्स वाकई में समझदार है और पढ़ा लिखा है, वो किसी अपने एक टारगेटेड प्लान पे काम कर रहा था और उसके साथ कोई घटना घट गई तो उससे बड़ा उसके साथ कुछ होने वाला होता है। यानी कि घटना छोटी सी घट रही है, चाहे जैसे भी घटना घट रही है। अभी फॉर एग्जांपल 10th का और 12th का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, ओके, और इस टाइम पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी 10th और 12th के बच्चे का किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ओके, और उस टाइम पे वो बच्चा उससे पहले जब वो तंदुरुस्त था उससे पहले उसका माइंड इतना तेज काम नहीं कर रहा था पढ़ाई लिखाई को लेकर, क्योंकि माइंड डाइवर्टेड था, खेलने पे था, मोबाइल चलाने पे था और न जाने कहाँ पे था, घूमने होने पे। अब तो बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया है, ओके, अब उसका टेंशन किसी खेलने पे नहीं जाएगा, मोबाइल पे नहीं जाएगा, घूमने पे नहीं जाएगा, क्योंकि दर्द हो रहा है, जाएगा उधर नहीं, अब एक की तरफ जाएगा, वो एग्जाम हमारा छूट जाएगा, एग्जाम छूट जाएगा, एग्जाम छूट जाएगा। अब उसके चक्कर में वो पढ़ाई करेगा,
दर्द तो हो रहा है लेकिन पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने के चक्कर में वो अब दिमाग उसका दौड़ाएगा कि कौन मुझे लेके जा सकता है सेंटर पे, कौन लेके जा सकता है। और अगर कोई ना मिले तो और टेंशन होती है, टेंशन के मारे जब पढ़ाई करते हैं तो माइंड ना काफ़ी तेज काम करता है। जब वो क्या फोर्स जब लगी रहती है माइंड पे तो माइंड कुछ ज़्यादा एक्टिव काम करता है वो, क्योंकि उस वक्त आप इमोशनली अटैच हो जाते हैं अपने उस एग्ज़ाम से। जिस भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है जिस भी दिन इमोशनली अटैचमेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके साथ ट्रेजेडी हुई है, कोई घटा है आपके साथ। और जब ऐसा होता है तो आप किसी को ढूंढते हैं, कोई रेडी होता है बड़ी मुश्किल से, तो अब जब आप जाते हैं आप लिखने के लिए तो न जाने कहाँ से आपका माइंड इतना एक्टिव हो चुका है और आप फाइनली अच्छा मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं अपने बोर्ड में। ये कई सारे ऐसे बच्चों की स्टोरियों में से एक है जिनके साथ इस तरह की घटनाएं घटी हैं। ओके, ये हम देखे हैं, उनका इंटरव्यू देखे हैं, वो न्यूज़ पढ़े हैं हम, तो खुद बता रहे हैं उसमें कि हम इतने ठीक नहीं थे, हम उम्मीद नहीं था कि हम इतना मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसी घटना घटी और ये हुआ और वाकई में हमारी उम्मीद से अच्छा हमें मार्क्स मिला।